जी नमस्कार सभी को वैदिक ओम प्रणाम। मैं नितिन योगाचार्य आप सभी के समक्ष आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ और शिवा योग संस्थान पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं और अगले प्राणायाम की ओर शीतली और शीतकारी प्राणायाम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना है, क्या उसकी विधि है और क्या क्या उसके लाभ हैं और किन व्यक्तियों को ये प्राणायाम करना चाहिए। चलिए अभी बताएंगे कि शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले मुद्रा में बैठना है, कमर गर्दन सीधी करनी है और अपनी जीभ को बाहर निकाल के और फिर उससे हमें श्वास को पूरक करना है, श्वास भरना है। ये देखिए मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम कैसे करते हैं। जीभ को बाहर निकाला, फोल्ड किया जीभ को इस प्रकार से और फिर श्वास भरना है। एक नाक से हमें फिर ये रिमूव करना है। कुछ टाइम के लिए हम कुंभक भी कर सकते हैं इस प्राणायाम के। जैसे हमने श्वास लिया, पाँच से 10 सेकेंड हमें यहाँ कुंभक करके रखना है और फिर एक नाक से बाहर निकाल देना है। हमेशा हमारे को अग्नि से ही सांस को निकालना है। ये बात मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी आपको, ये ध्यान रखना। आप इस नाक को, दाहिने नाक को बंद करके बाहें से सांस निकालना है, ठीक है। अब इसके क्या लाभ हैं और किस प्रकार से हम इसके लाभ ले सकते हैं। यह प्राणायाम गर्मियों के वक्त ही करना चाहिए। इसलिए प्राणायाम मतलब कि हमारे शरीर में ये एनर्जी दे देता है, मतलब पूरा ठंडा कर देता है। जीवा को बाहर निकाला, शरीर को अंदर खींचा, ये श्वास नली जो इसोफेगस है इसको पूरा ठंडा कर देता है। और हमारे को इससे क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ, गले में किसी के कोई भी प्रॉब्लम है वो अच्छी हो जाती है। अजीर्ण है जिसके, ज्वर है जिसके, जुखाम लग रहा है जिसके, वो भी अच्छा हो जाता है इसमें। रक्त हमारा अच्छे से फ्लो करता है। जिसके पित्त ज़्यादा बनता है, एसिडिटी रहती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है इस प्राणायाम को करने से। और ये प्राणायाम आपको ये ध्यान रखना है कि हमें शीतकाल में नहीं करना चाहिए, कि सर्दियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम बना ही गर्मियों के लिए है। और जिसके शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं और अपनी जो शरीर की गर्मी है उससे मुक्त हो सकते हैं। ठीक, हम अगला प्राणायाम बताएंगे आपको, शीतकारी प्राणायाम। ये शीतली था, ये शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम हम किस प्रकार से करते हैं पहले वो देखेंगे, विधि देखेंगे इसकी, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्या इसके लाभ हैं। चलिए, शीतकारी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, पहले हमारे मुंह को खोल लेते हैं और दांत को आपस में मिला लेते हैं और फिर उसके बाद हम श्वास लेते हैं। ये देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। और फिर एक नाक से रिमूव कर देते हैं। ये हमारा शीतकारी प्राणायाम है। कुछ देर के लिए हम कुंभक भी कर सकते हैं। कुंभक आपको करना चाहिए 5 से 10 सेकंड के बीच तक। चलिए अब इसके लाभ के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि क्या इसका लाभ है। शीतकारी प्राणायाम ये भी ध्यान रखिए कि दांतों को, दोनों दांतों को दबा के तभी ही करना है हमें। ये देखिए मैं एक बार और फिर से आपको करके दिखाता हूँ। और मेन बात ध्यान रखिए कि आपको जालंधर बंद भी लगाना है। शीतली प्राणायाम में भी लगाना है जालंधर बंद और इसमें भी लगाना है। श्वास को होल्ड करना है, होल्ड ऐसे ही होगा तब जालंधर बंद लगेगा।
ये पूरी विधि थी। अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ होगा और आपका शरीर अच्छा होता चला जाएगा। इसके लाभ क्या हैं उसका जिक्र कर लेते हैं हम। लाभ, हमें ये प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है, शरीर को बिल्कुल कोमल कर देता है। इस प्राणायाम को भी हमें शीतकाल ऋतु में नहीं करना चाहिए और कोई सी भी ऋतु में आप कर सकते हैं। ग्रीष्म सर्दी हो या सर्दी में नहीं, ग्रीष्म हो और कोई भी वेदर हो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और इस प्राणायाम में हमारे दांतों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो दूर हो जाती है। जैसे पायरिया हो गया, पायरिया दांतों में सड़न पैदा होगी, मुंह से बदबू आना हो गया, बहुत सारे लोगों को मुंह से बदबू आती है, तो ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही लाभबंद है उनके लिए। हमारे ये भी रक्त को अच्छे से फ्लो करता है और हमारी इंद्रियों को एकाग्र करके हमारी सारी की सारी जो भी कर्म है वो कर्मों में लगा देती है। तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर एसिडिटी रहती है, शरीर के अंदर बहुत ही जलन रहती है और अग्नि बनती है, वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं और ये शरीर को ठंडा रखता है ये प्राणायाम। जिनके बीपी हाई रहता है वो इस प्राणायाम को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये जिनके भी बीपी रहता है उनको बहुत ही लाभ देता है यह प्राणायाम, शीतली और शीतकारी। बीपी वालों के लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।